नमस्कार सभी बंधुओं को। सर, आज की जो ये आपको बुलाया गया है वो इसका संबंध डायरेक्ट ये है कि कल माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आप लोगों ने इसको जो पब्लिश किया, उसमें जो फैक्ट्स थे वो डिस्टॉर्टेड थे और वो फॉल्स थे। हमारी जो आज की मीटिंग हमने रखी थी, ये सिर्फ मीटिंग नहीं थी। मीटिंग कोई मतलब नहीं करने का हमारा यहाँ बार बार। हमारी जो मीटिंग थी वो आयुष्मान आरोग्य कल्याण निधि में जो धन आता है उसका जो मिसयूज हो रहा है नूरपुर में, उसके विरुद्ध हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं नूरपुर के, उन सब ने कंप्लेंट की थी माननीय मंत्री महोदय को, स्पेशल सचिव को, और उसका ये पत्र है। अब अभी ये इसमें बताएं कल का पत्र और आज के पत्र में कितना फर्क है। और ये मैं सिर्फ पत्र नहीं लाया हूं, ये सभी डिस्पेंसरियों के ईमेल पे उपलब्ध है। मैं नहीं बोलूंगा कि इसको विश्वास करें। आप पत्रकार बंधु, आपका काम है कि जानकारी को, तथ्यों को जुटाना, ठीक है। तो ये सभी मेल पे पड़ा होगा पूरी डिस्पेंसरियों की, ये सिर्फ मैं नहीं लाया हूं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आज की जो मीटिंग थी वो सिर्फ ये थी कि इस कंप्लेंट से संबंधित थी। हम तो चाहते नहीं थे आप लोगों को कोई बात करने का कोई जरिया नहीं था हमारा, पर जो कल प्रेस वार्ता हुई उसके लिए कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। उसके बारे में आप जो प्रश्न पूछेंगे, मैडम डिप्टी डायरेक्टर मैडम मौजूद हैं धर्मशाला से यहाँ आए हैं, तो उनसे भी आप रूबरू हो सकते हैं। तो पहला तो सर मैं इस बात का खंडन करता हूं पुरजोर से, जो पूर्व मंत्री महोदय ने जो एलिगेशन लगाए कि आकन फंड के बारे में, वो निराधार हैं और वो तथ्यों से विपरीत है। इस तरह की कोई हमारी आज की मीटिंग इस तरह की नहीं है। दूसरी बात, ये जो मीटिंग है, मैंने पहले कहा कि ये एमओस की एसडीएमओ के खिलाफ जो शिकायत थी प्रॉपर यूटिलाइजेशन न होने के कारण, उससे संबंधित थी। और माननीय सचिव महोदय का मुझे पत्र आया है, उससे संबंधित है। तीसरी बात, डीडी मैडम और आज इस बात की कंप्लेंट के लिए इंक्वायरी करने के लिए आए थे, ठीक है। इस बात का बतंगड़ बनाया गया और ये खुद मैं फिर बोलूंगा ऑन द रिकॉर्ड भी, ये कपड़े खोलने वाली विभाग की बात है। माननीय मंत्री महोदय को, प्रदेश सरकार को बदनाम करने की बात है। हमारा ये दायित्व है जिला अधिकारी होने के नाते आयुष विभाग का, कि जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश किसी भी अधिकारी द्वारा की जाएगी उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करूंगा उच्च अधिकारियों से। सर, हम जानना चाहते हैं कि सर थोड़ी सी मैं पहले बोलूं फिर आपसे बात करते हैं। हम देखिए, आप सरकार का एक और इनिशिएटिव है कि फ्यूल बचाना है। मैं और डिप्टी डायरेक्टर मैडम को अलग अलग गाड़ी अलाउड है, हम एक ही गाड़ी में आए हैं। हम चाहते तो सभी 26 डॉक्टर को बुला सकते थे इंक्वायरी के लिए, पर हमने समझा कि एक गाड़ी ले जाना बेहतर है बजाय कि 26 गाड़ियां वहां धर्मशाला पहुंचे। दूसरी बात, जो एलिगेशन मैंने पहले बताया कि माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने लगाया, वो फॉल्स है। क्योंकि आपके उनको जो लेटर दिया गया, मैं नहीं बोलूंगा वो गलत है, पर उनको जो लेटर दिया गया और ये लेटर जो हमने इशू किया है उसमें दिन रात का फर्क। इसका मैं तो आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आप इससे ऐसे भी कोई बात हो इस तरह की भविष्य में भी, तो आप फैक्ट्स को चेक करें। और इस मीटिंग का या इस हमारी आज जो मिलना था हमने, तो आप लोगों से तो मिलना ऐसे एक्सीडेंटली हो गया, पर हमने जो डॉक्टर से मिलना था वो इस इलेक्शन से संबंधित कुछ नहीं है, जैसे कि माननीय पूर्व मंत्री महोदय प्रेस वार्ता कर रहे थे। तो और बात, आज की मीटिंग को डिस्टॉर्ट करने के लिए एक फॉर्स लेटर आप लोगों को भी शेयर हुआ होगा, हमारे ग्रुप में भी शेयर हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे पावर दी है कि कैंसिल कर दो। यार, इलेक्शन कमीशन इतना बेला है कि एक एसडीएमओ को लेटर, वो हमारे डायरेक्टर साहब को लेटर नहीं लिखेगा, कि एक उपमंडल अधिकारी को लेटर लिखेगा। लेटर इस तरह को है ही नहीं, वो सिर्फ फॉर्जरी है। और ये जो सब कार्रवाई है ये कंडक्ट रूल के भी खिलाफ है, आप सभी इसको समझते हैं। उच्च अधिकारियों को लेटरों को फॉर्ज करना और किसी विशेष संस्था के विरुद्ध आप संस्था के नाम का दुरुपयोग करना और उसको किसी भी सरकारी कार्य में बाधा डालना, ये सब जो है कंडक्ट रूल के विपरीत हैं। और इसके लिए मैं विभाग से सिफारिश करूंगा कि इसके कड़ी से कड़ी इसको जो एक्शन लिया जाए। अब आपसे सर, ये जो मैसेज डाला गया है एसडीएमओ की तरफ से कि ये बैठक नहीं होगी है, आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है, क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, इस तरह की कोई इलेक्शन कमीशन द्वारा गाइडलाइन नहीं है कि कोई मीटिंग नहीं होनी। हमारा परसों भी अभी 12 तारीख को स्टेट पूरे हिमाचल के आयुष अधिकारी वहां बजट के लिए उपलब्ध थे। तो इलेक्शन कमीशन काम करने के थोड़ी रुकता है, ठीक है। कोई पॉलिटिकल काम नहीं होना चाहिए हमारी मीटिंग में, कोई इस तरह का किसी को प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए, वो बात मैं जब मानता हूँ। हमारा मीटिंग आज की सिर्फ इस एजेंडे पर आधारित थी, इंक्वायरी की। जी, क्या आयुष विभाग ये स्पष्ट करेगा कि बैठक पूरी तरह प्रशासनिक थी या
उसका चुनावी भाव से कोई संबंध नहीं है। आज जो आप अभी बैठे हैं अभी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। चुनावी मैंने पहले भी खंडन किया, इस चुनाव से या किसी भी चुनाव से प्रशासनिक बैठक का कोई महत्व नहीं होता, ना है ना होगा। सर ये जो आधिकारिक लेटर जो था आपका, ये जो गलत तरीके से जिसपे लिखा गया है और लीक किया गया है, क्या उसको लेकर कोई एफआईआर? मैंने एफआईआर करूंगा भी, क्योंकि किसी भी सरकारी दस्तावेज से छेड़खानी करना कंडक्ट रूल के खिलाफ है और पुलिस सिविल रूल के भी खिलाफ है। और मैंने ये जो लेटर फॉर्ज तरीके से इलेक्शन कमीशन का हवाला देकर आपको भी भेजा गया था, मुझे भेजा गया था, मैंने निदेशक महोदय को प्रेषित कर दिया है और उनसे बात भी कर ली है। उन्होंने भी कहा है कि इस बारे में आप संस्तुति करें कार्रवाई की। जी।